दोस्तों आज की इस वीडियो में बेल्टोन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि बिहार बेल्टोन संविदा आधारित जॉब उपलब्ध कराते हैं या आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब उपलब्ध कराते हैं। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, जो भी छात्र अभी बेल्टोन में न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या बेल्टोन के बारे में जो भी छात्र को कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल जाएंगे कि बेल्टोन में किस तरह से जॉब करना है, कितने प्रकार के जॉब आते हैं, बिहार बेल्टोन सरकार के लिए किस तरह से काम करते हैं, बिहार में जो आप लोग को बेल्टोन से कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पे जो ज्वाइनिंग मिलता है, इसके बारे में सभी डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो जो भी छात्र बेल्टोन में जॉब करना चाहते हैं या बेल्टोन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है, तब पर भी आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो बेल्टोन में 2023 से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। बेल्टोन में जॉब करने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, उम्र क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग को इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बेल्टोन में जॉब करने के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से कोर्स को बाय करनी है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बेल्टोन में जॉब करने से पहले आपको बेल्टोन के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि बेल्टोन क्या है और इसमें कितने प्रकार के जॉब आते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे जानकारी देंगे कि बेल्टोन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए और किस तरह से जॉब होता है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना पड़ता है और कहाँ पे जॉब लगता है, इसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बेल्टोन क्या है, संविदा आधारित जॉब है या आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम डिटेल मेंशन किए। यहाँ पर देखिए, बिहार बेल्टोन सरकार का एक उपक्रम है, मतलब बिहार बेल्टोन सरकार का एक उपक्रम है। बिहार सरकार के लिए बेल्टोन काम करता है, ठीक है। ज़रूरतमंद कामों को जो है पूरा करता है बेल्टोन। बेल्टोन में टोटल 4 प्रकार के जॉब आते हैं। सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल। तो जहाँ पर भी बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल का मांग होता है तो बेल्टोन से प्रोवाइड की जाती है। तो बेल्टोन से जो प्रोवाइड की जाती है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। मतलब बेल्टोन एक आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है। बेल्टोन का काम है, मुख्य काम है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। मतलब बेल्टोन में जो 8,000 अभी 67 का न्यू रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे छात्र भाग लेंगे। तो बेल्टोन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी छात्र भाग लेंगे, भाग लेने के बाद सीबीटी एवं टाइपिंग होता है। बेल्टोन में मात्र 2 एग्जाम होता है, सीबीटी और टाइपिंग होता है। तो सीबीटी एवं टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद बेल्टोन में पैनल तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, उदाहरण के लिए ये बेल्टोन हो गया और बेल्टोन से यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, कोर्ट हो गया। आप जहाँ पर भी देखते होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की काम होती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आरटीपीएस काउंटर हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की जाती है। तो ये बेल्टोन हो गया और बेल्टोन से बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी विभागों में बेल्टोन से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे कि जो विभाग में आपको भेजेंगे बेल्टोन, तो वहाँ पे किस तरह से काम करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेल्टोन क्या है। तो सीधा आप लोग एक बार और समझ लीजिए कि बिहार बेल्टोन सरकार के लिए काम करता है और बिहार बेल्टोन का काम है कि स्टूडेंट सबको फॉर्म अप्लाई करवाना। बेल्टोन जो है 4 साल 3 साल पे वैकेंसी निकालते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भाग लेते हैं। तो बेल्टोन सिर्फ जो है एग्जाम एवं सीबीटी जो भी प्रक्रिया होता है वो अपना कंडक्ट करवा के पैनल तैयार करते हैं। और बिहार में जहाँ पर भी जो भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 4 प्रकार की जॉब होती है। तो सबसे पहला जॉब हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल। तो ये सब कर्मचारी जहाँ पर मांग होती है तो बेल्टोन से ज़्यादातर ली जाती है। वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है लेकिन ज़्यादातर बेल्टोन से ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो बिहार बेल्टोन का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और पैनल तैयार करना। उसके बाद बिहार में जहाँ पर भी जॉब की मांग होती है तो वहाँ पे बेल्टोन भेज देंगे, वहाँ पर आप लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि बेल्टोन में जॉब करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में समझ लीजिए। बेल्टोन में टोटल 4 प्रकार के जॉब होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय और प्रोग्रामर। तो सभी का काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग बेल्टोन में जॉब कर पाएंगे। तो समझ लीजिए आगे डॉक्यूमेंट क्या सब चाहिए आपके पास।
नॉलेज क्या होना चाहिए। बेल्टन में जॉब करने के लिए कम से कम योग्यता जो होना चाहिए वो 12वीं पास होना चाहिए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी फैकल्टी से अगर आप लोग 12वीं पास है, सीबीएसई बोर्ड या दिल्ली बोर्ड कोई सा भी बोर्ड से अगर आप लोग 12वीं पास है तो बेल्टन में आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी डिवीज़न होना चाहिए, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटर के साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके लेकर बहुत सारे छात्रों का कमेंट आए थे कि कंप्यूटर में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको बता दो बेल्टन में मिनिमम 1 ईयर्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर से हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर से क्वालिफाई किए हो, लेकिन 1 ईयर्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एडीसीए हो गया, एमसीए हो गया और बहुत सारे हो गया, बहुत सारे कोर्स आते हैं कंप्यूटर में। अगर आप लोग 1 ईयर्स का कंप्यूटर कोर्स कर चुके हैं तो आप लोग बेल्टन में आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। और बेल्टन में रजिस्ट्रेशन करने से पहले समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या सब आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले 12th का मार्कशीट होना चाहिए, एडीसीए कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल और इनकम सर्टिफिकेट, जाति आवासीय और आय, ये तीनों होना अनिवार्य है बेल्टन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसका डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेल्टन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना नंबर आपको सीबीटी में लाना होगा, इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहला तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। सीबीटी एग्ज़ाम में टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और कंप्यूटर से अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ कंप्यूटर से रहेगा। अगर आप लोग बेल्टन में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लेकर हम आप लोगों को कोर्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं कि आप लोगों को कोर्स किस तरह से बाय करनी है। आप लोग कोर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। सीबीटी में समझ लीजिए कितना नंबर लाना आपको अनिवार्य बनता है। तो सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो कम से कम आपको 60 में 30 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप बेल्टन में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोग को स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि स्किल टेस्ट किस तरह से लिए जाते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड में स्किल टेस्ट होगा। हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग होता है बेल्टन में। तो हिंदी एवं अंग्रेजी का जो टाइपिंग होता है वो 10-10 मिनट का टाइपिंग होता है। जी हाँ, 10-10 मिनट का आपको टाइपिंग मिलेंगे, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो हिंदी में आपको कम से कम 25 का स्पीड आना चाहिए और हिंदी में जो फॉन्ट रहता है वो रेमिंगटन जेल पे फॉन्ट रहता है, ठीक है। और इंग्लिश में कम से कम 30 का स्पीड आना चाहिए, तभी आप लोग जो है बेल्टन में क्वालिफाई करेंगे। सीबीटी और टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को एक पैनल तैयार किए जाएंगे। उसके बाद बेल्टन से जहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय, IT गर्ल की मांग होता है तो वहाँ से आप लोग को ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। तो बेल्टन का ये प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सीबीटी एवं टाइपिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो सीबीटी और टाइपिंग दोनों डिफरेंट तरह से होता है। पहले सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग देना पड़ता है। तो टाइपिंग में आपको कम से कम 25 और 30 का स्पीड होना चाहिए। तो इसके लेकर कौन सा सॉफ्टवेयर पर आपको टाइपिंग करनी है इसके रिगार्डिंग हम जानकारी दे चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा, सभी जानकारी मिल जाएंगे। और बात हो जाती है इसमें सीबीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। और आप लोग को बता दूं बेल्टन में जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे देंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग बेल्टन में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है।